नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौविद्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावनिदाता का 34 बोल रहे 34 मोक्ष का वर्णन। मोक्ष तत्व किसको कहते हैं? स्थिति पूर्ण करियो कर्म खिरे मंद पद भानी स्वयं सोजवा करे मोक्ष तत्व सो जानी। मोक्ष इसको कहते हैं कि कर्म की मर्यादा जो स्थिति है उसको पूर्ण करके जो कर्म फिरते हैं बंद पद भानी, बंद भाव का नाश करके धर्म में पहले धर्म में निद्रा में ही व्याख्या आई थी ना, फिर वे को उद्यत भयो। प्रथम धर्म दृष्टि में एक अंश देश बंद का एक अंश नाश करते हैं। क्या आत्मा आनंद स्वरूप अबंध स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें जो राग आदि बंद भाव है उसका एक देश एक अंश में बंद का अभाव, उसका नाम निर्जरा अथवा धर्म है। समझ में आया? जिम बात मुझे क्या क्या समझ में है कि नहीं? एक अंश बंद का अभाव, राग में मिथ्या का विभाव है, उसका एक अंश अभाव, सर्वंश अभाव हो तो मुक्ति, एक भाग का अंश का अभाव। आत्मा तो अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसमें जितना राग ने द्वेष मिथ्यात है वो बंद है, भाव बंद। भाव बंद में से एक अंश मिथ्यात का बंद का नाश और एक अंश राग द्वेष का अंश नाश। ऐसी निर्मल प्रवृत्ति अपनी वितरागी अंदर उत्पन्न हो, उसका नाम निर्जरा अथवा धर्म कहते हैं। एक अंश का नाश, सर्वों का अंश नाश हो तो मुक्ति होती है। समझ में आया? भारी बात है भाई। जगत ने धर्म बाहर गोपी ने मेरी जो तो मेरे नहीं चाहिए। अंतर स्वभाव में आनंद में ज्ञान अनंत अनंत धर्म की संपन्न प्रभु आत्मा है। परमात्मा ये नाम लेगा पीछे। ऐसा अपना स्वरूप शुद्ध आनंद में अतीन्द्रिय ज्ञान का पिंड, और उसमें जो राग द्वेष का बंधन भाव बंधन है, ये राग द्वेष अंश हैं, नाश होकर आत्मा का उज्ज्वल दिशा वितरागी दिशा प्रकट हो, उसका नाम संवर में निर्जरा धर्म कहते हैं। समझ में आया? स्थिति आवे मोक्ष खीरे बंद पद भानी, जो राग द्वेष आदि संपन्न दोष है ये सब नाश हो, बंद पद का नाश हो, हंस अंश उज्ज्वल करे। हंस नाम भगवान आत्मा जो हंस समान क्षीर ने नीर को भिन्न करने में हंस की चांस में कटाश है। समझ में आया? ऐसे भगवान आत्मा अपना निर्मल आनंद का आश्रय है, राग आदि द्वेष का
नाश होकर अपना पर्याय में अंश नाम आत्मा की दशा में अंश नाम उसकी दशा उज्जवल करे, पूर्ण निर्मल दशा करे, उसका नाम मोक्ष कहने में आता है। आया ये निमित्त की बात है। मोक्ष कयो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ समझायो संक्षेप में सकल मार्ग में ग्रंथ वितराग त्रिलोकनाथ संगत हुई। मोक्ष कयो निज शुद्धता, अपनी वितरागी परिणति निर्मल पूर्ण आनंद ज्ञान हो उसको ना मोक्ष। अपनी पर्याय में पूर्ण शुद्धता हो उसका नाम मोक्ष, अपूर्ण शुद्धता हो उसका नाम साधक ने संकीर्ति ने सुंदर निद्रा। अरे એને પોતાના સંગીત ઘરમાં क्या है, उसकी कभी संभाल लिया नहीं, बाहर में माथा फोड़ कर मेरी गई। आया भगवान आत्मा उसका सारा संग प्रदेश निर्मल आनंद घन, उसमें से बंद नाम राग द्वेष का भाव उसका अभाव होकर वितरागी पर्याय पूर्ण केवल ज्ञान होना, उसका नाम अंश अंश उज्ज्वल करे। आत्मा अपनी पर्याय में उज्ज्वलता पूर्ण प्रकट करे, उसका नाम मोक्ष कहने में आता है। जी बंद भानी मोर विकार कर्म है न, विकारी कर्म है न, वो भी कर्म है। भाव भाव कर्म है, भाव कर्म का अंशे नाश અને भाव शुद्ध भाव का अंशे प्रगट, उसका नाम धर्म साधकपणा संयम दर्शन। और पूर्ण राग द्वेष का अभाव और पूर्ण आत्मा की पर्याय की निर्मलता, उसका नाम मोक्ष। बात वही है, मोक्ष तत्व को जान, इसको तो मोक्ष तत्व जान, अंश अंश उज्ज्वल करे। परमात्मा होते निज स्वरूप में अनंत पर्याय की निर्मलता अंदर दशा प्रकट करे, उसको नाम मोक्ष जान। समझ में आया? मोक्ष एक बिना सीट चलना लटकવું ऊपर जगह ये मोक्ष नहीं। अपनी निर्मल पर्याय, मलिन पर्याय का नाश होकर निर्मल पर्याय की पूर्ण प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष। मोक्ष तत्व की व्याख्या है, अपना निज स्वरूप मुक्त स्वरूप ही है। वस्तु जी आत्मा है, आत्मा द्रव्य द्रव्य की वस्तु तो मुक्त स्वरूप है। पर्याय में हालत में दशा में अज्ञान ने राग द्वेष है, उसका भाव करके ज्ञान में वितरागता पूर्ण प्रकट करना, उसका नाम मोक्ष है। વાત है। एक की बात की खबर नहीं અને એને ધર્મ થઈ જાય। અનાદિથી બ્રહ્મ એને ગાળો અનંત કાળ, અનંત અનંતવાર સ્વર્ગનો દેવ થયો, અનંતવાર અબજોપતિ રાજા થયો, અનંતવાર રાખ 100 વાર માગે એક કરોડ મળે, ऐसा भिखारी भी अनंत होगा। तो कोई नवी चीज, अपना आत्मा आनंद नो धाम भगवान, उसका न्यायिक भाव में पूछना और राग से पुण्य से हटना,
ऐसी बात कभी इसने एक समय पर किया नहीं। ये कहते हैं भगवान आत्मा पूर्ण निर्मल चिद कंद है, चिद नाम ज्ञान का कंद है। उसकी दशा में मिथ्यात्व में राग द्वेष का नाश होकर, मिथ्यात्व का संपूर्ण नाश, राग द्वेष का अंश नाश, ऐसी आत्मा की निर्मल दशा, अरागी वितरागी निर्विकल्प वस्तु आत्मा में निर्विकल्प दशा प्रकट करना, उसका नाम धर्म ने मुक्ति का कारण है। समझ में आया? समाधि शतक में तो खुद का स्वामी कहते हैं, खुद का स्वामी है समाधि शतक। मैं दूसरा को समझाऊं ऐसा विकल्प उन्माद है। समझ में आया? राग है ना, किसको समझाऊं? वो चैतन्य पिंड है, दिखते उसको समझे नहीं, न दिखते उसको समझाना। समाधि शतक है खुद का स्वामी, जो सात सिद्धि रत्न का लिखा है। कि आत्मा तो राग नाम विकल्प से रहित स्वरूप उसका है, वो तो निर्विकल्प प्रभु आत्मा है। उसको विकल्प उससे है कि दूसरा को समझाऊं और समझने वाला से समझूं, दो ही विकल्प को आचार भगवान उन्माद कहते हैं। क्योंकि आत्मा में वाणी तो है नहीं, वाणी तो जड़ की नहीं होती है। और विकल्प उठते हैं, वो तो राग है, विकार है। राग क्या समझते हैं, राग क्या समझाते हैं। मार्ग ऐसा है भगवान, निर्विकल्प चैतन्य मिल तो है, जिसमें समझाने का विकल्प अथवा दयादान उसका विकल्प की गंध नहीं, जिसमें ऐसी वो चीज है। एक चीज में जो राग आदि द्वेष से एकत्र होकर मलिनता हुई है, उसको भिन्न करके अपनी निर्मलता प्रकट करना और प्रथम सुंदर ने निद्रा में दम है। लाख बात करे दुनिया गमे थी, आते हैं लाख बात नहीं बात निश्चय उड़ान दान दौड़ कराम, वो छोटा है ना, छोटा आप नवनीत भाई कंठस्थ है। नवनीत भाई उन्हें भी नदी 1.5 महीने भी गया, तो उसको सारा कंठस्थ है, बहुत वर्ष शादी तो बहुत है। गंदा 9 चुके उन है, उससे नीचे है 1.5 करोड़ का बड़ा नाम कौन बड़ा है, आवड़ा मम्मी आवड़ा हमारी भाषा है, इलेक्ट्रिक आवड़ा। उनको 18 संतोष कितने वर्ष है मुनीत भाई, अभी गई हो 2 दिन ठीक चाहिए। गोपाल जाना है 5 दिन, उसमें मुर्तर बोले लाख वात अग्नि वात निश्चय सारी करोड़ वात अनंत बार कर। भगवान आत्मा पूर्णानंद निर्लेप पुण्य ने पापना राग से रहित भगवान, उसकी अंतर्दृष्टि करना न निर्मलता प्रकट करना, उसका नाम धर्म नहीं मोक्ष का मार्ग है। बाकी सब बातों है, समझ में आया? और पूर्ण निर्मल हूं,
इसको कहते हैं कि दूध में पानी इकट्ठा हो, चांच डाले तो भिन्न हो जाए, दूध का कुकड़ा हो जाए, पानी निकल जाए। ऐसे भगवान हंस, वो पुण्य पाप का विकल्प, वो पानी जल समान है। भगवान आत्मा ज्ञानानंद है, वो ज्ञानानंद में एकाकार होकर राजविष का जल निकल जाना, उसका नाम धर्म है। वो धर्म करने वाला आत्मा को हंस कहते हैं। हंस किया ना, हंस ने परमहंस ने होता है ना, यही बता नाम से भाव हो जाए ने हंस ने परमहंस किया या हंस अंश उज्ज्वल करे मोक्ष तत्व को जान लो, ये तत्व का नाम हुआ। अरे वस्तु का नाम कहते हैं। पदार्थ है ना, सौद्र भगवान तीर्थंकर परमात्मा है। केवल ज्ञान में एक समय में टिकाव देखा, उसमें सौद्रव्य देखा भगवान ने। सौद्रव्य जीव, उद्योग, धर्म, अधर्म, आकाश में का संख्याएं अनंत, जातियां 6। तो इस द्रव्य को क्या नाम से कहने में आता है, एक बात कहते हैं। तो नाटक सुना है, बनाना है ना, नाटक में जो पहले खिलावे न भाई पहला बतावेंगे क्या वंश है पात्र वंश बतावे છે ને नाटक पहलो सब दिखाए ना, हम तो बराबर नाटक दिखाए वडोदरा मोटा थिएटर में दिखाए। वो व्यापार माल लेने को जाते थे तो निवृत्ति हो रात्रि को वैराग में नाटक था। અત્યારે તો ગમતી ફિલ્મ આગળ વધ્યો છે કે પાછળ વધી જતી છે। નીતિના ઠેકાણા ન મળે, અરાજકતા, અનીતિ, એ વખતે નાટકો વૈરાગવા બહુ વૈરાગ છે। નહોતું પણ એની લૌકિક નીતિ બહુ સાધારણ थी। ऐसी अनीति हो गई, काला बाजार, झूठा, धर्म ने नामे झगड़ा। 50 वर्ष पहला हम देखा है, 60 वर्ष पहले की चीज वो એટલું નૈતિક જીવ નથી। धर्म की तो खबर है, धर्म कोने के सुना ही नहीं। यहाँ तो कहते हैं नाटक काढ़ते हैं ना, तो उसमें पहला प्रवेश में पात्र बताते हैं, एमा पहला प्रवेश में पात्र बताते हैं। नाटक हमें बताना है आत्मा का, तो प्रवेश में पात्र का नाम क्या क्या है। वस्तु के नाम स्वद्रव्य है ना, स्वद्रव्य, उसको वस्तु कहते हैं। वस्तु क्यों कहते हैं कि पदार्थ है, उसमें अनंत गुण वसते हैं, तो उसको वस्तु कहते हैं। कोई पर आत्मा हो, परमाणु हो, कि वस्तु उसमें अनंत गुण वसते हैं, मां के वस्तु कहते हैं। तो गोमत में है लोग, गोमत में कुछ दिया नहीं। वस्तु के नाम स्वद्रव्य है ना, स्वद्रव्य अनंत आत्माओं, अनंत परमाणु, असंख्य कारणों, एक धर्मात्मिक अधर्मात्मिक आकाश भगवान ने स्व देखा है। इसका नाम भगवान ने इतना प्रकार का कान विशेष नाम बहुत है। वस्तु को भाव भी कहते हैं। देखो भाव नमो समय साराय स्वानुभूत्या तथा से चित्त भावाय 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 द्रव्य में अक्षर पहला श्लोक में, अगला श्लोक में भावाय अमरचंद्राचार्य भावाय, भगवान आत्मा भाव स्वरूप है, शुद्ध आनंद में ज्ञान एवं भाव स्वरूप है। तो पदार्थ को भाव भी कहने में आता है। पदार्थ कहते हैं।
आत्मा को, परमाणु को, छद्र को पदार्थ भी कहते हैं और पदार्थ को समय भी कहते हैं। समय सम्यक प्रकार अपना परिणमन में करने वाला ऐसा छद्र को समय भी कहते हैं। समय दरेक पदार्थ अपने में सम्यक प्रकार से परिणमन करते हैं, उसको समय कहने में आता है। आत्मा अपने में परिणमन करते हैं, जड़ जड़ में परिणमन करते हैं। जड़ का परिणमन आत्मा से नहीं होता, आत्मा का परिणमन जड़ से है। उसको समय कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का पॉइंट है, आके मूल चीज नहीं है, तो अनंत परमाणु का पिंड है। उसका टुकड़ा करते 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 आखिर का पॉइंट है, उसको परमात्मा तीर्थंकर परमाणु कहते हैं। वो परमाणु को समय कहते हैं, क्योंकि परमाणु अपनी पर्याय से अवस्था से परिणमन करते हैं, आत्मा से नहीं। समझ में आया? जो अंगुली चलती है ये आत्मा से नहीं, अपने आप से चलती है। उसमें समय, उसको समय कहते हैं। अपने से परमाणु परिणमन करते हैं। मूल लोग हैं मानते हैं कि हमारा से हाथ चलते हैं। बड़ी बात है कि नहीं है तुम्हारा वो सब समझनी timur क्या कहते हैं ऑपरेशन timur एक नाम का आपका होता है ना, सब दिखाए ना हमको। सब हमारी दुकान में बहुत लाखों आपका नहीं होता, लेकिन सोता जान से कचरा बोलते हमारे आपका कचरा बोलते छोटा पाना, 2-3-4 पाना बीड़ी होती है। टिमुर में एक पाने बीड़ी होती है। टिमुर तुम्हारे टिमुर में बहुत होता है। कहते हैं कि समय कहते हैं सर्वद्रव्य को। आत्मा को भी समय कहते हैं, परमाणु को भी समय कहते हैं। क्योंकि आत्मा अपने से समय, 2 शब्द है समय में, अपने से परिणमन करता है। शुद्ध परिणमन करो कि शुद्ध कहो, तो अपने से है, पर से बिल्कुल है नहीं। समझ में आया? एक एक परमाणु बीड़ी बोलते हैं, उसके काम से है। बीड़ी बालने का विकल्प है तो बीड़ी ऐसी होती है, ऐसा नियम कहते हैं। समझी इतना होती बीड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान में तुम्हारे ले जाते हैं ना, जिप पे ले जाते हैं कि नहीं? भूले दी जाती नहीं। तो कहते हैं एक एक परमाणु अपने से परिणमन समय समय में करते हैं। वो मार के भगवान उसको समय कहते हैं। समझ में आया? तत्व की खबर नहीं क्या चीज है, कैसे होता है। भगवान कैसे प्रत्येक को समय कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, भाव कहते हैं, और वस्तु को धन कहते हैं। देखो उसकी मालिकी चीज है ना। परमाणु की मालिकी की चीज है, आत्मा की मालिकी की चीज है। तो वस्तु को धन कहते हैं। पैसा धन है तो रजकन को धन कहते हैं, उसकी चीज। आत्मा को धन नहीं, तो सहेद्र को धन कहते हैं। समझ में आया? विश्रा का एक रजकन है पॉइंट, उसको भी धन कहते हैं। क्योंकि अपनी चीज अपने से रहती है, अपनी लक्ष्मी, अपना जन की लक्ष्मी अपने से है। वो कारण से द्रव्य को धन कहने में, लक्ष्मी कोई धन कहते हैं, ऐसे इतना ही हम कहते हैं। धन शब्द है, सही द्रव्य को धन कहते हैं। सही है जीवास्तिका है, धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका आकार के 5-6 द्रव्य अनंत। सबको भगवान धन नाम से कहते हैं। उसका धन उसके है, उसकी पास है।
हमारो धनी थी जाए कोट में इजराइल हमारा है देते तो कौन देते हैं भिक्षा आया है अभी छापा में आया था अभी 2-3 दिन 4 दिन छापा में देखा था भगवान दास से 22,000 दिया सागरा सोचे वैसे में सागर छापा में आई तो छापो है ना जैनियों को मंगाई सोचेंगे तो कहीं सोचेंगे अपन कहीं खबर नहीं देखना एक दिया है और मनोलाल जी को विद्य किया तुम यहाँ रहो इस बात आई थी आपको बातचीत हुई तो समझ में आया विपद रहती नहीं हमें तो बात ये तो बात सर को विषम चली जाती धन कहते धन किसको परमाणु को धन कहते हैं आत्मा को धन कहते हैं काल को धन कहते हैं कास्तिका धर्मास्तिका धन कहते धर्मास्तिक पत्र नहीं धर्मान को मानो गति जीव गति करते हैं इसमें निमित्त है धर्मास्तिका रूपी उसको भी धन कहते हैं तत्व कहते हैं जो सही द्रव्य को तत्व कहते हैं कोई कहे भाई तत्व को द्रव्य न कहना द्रव्य को तत्व नहीं कहना द्रव्य जुदी चीज है तत्व जुदी आई तो कहीं एक ही चीज है समझ में आया तत्व को द्रव्य भी कहो और तत्व को द्रव्य को तत्व भी कहो सही द्रव्य को तत्व कहते हैं उसका तत्व है ना उसका सत्व है ना उसका भाव है ना वीत कहते हैं लोग दूसरा पैसा वीत पैसा अपनी अपनी लक्ष्मी अपने में सब है तो उसको सबको वीत कहते हैं पैसा नहीं तो द्रव्य को आत्मा भी वीत है परमाणु भी वीत है धर्मास्त्र भी वीत है सही द्रव्य ना नाम है ना वसु वसु विना अमर पशु कहते हैं लोग को यहाँ तो वसु न पैसा है तो यहाँ तो वसु तो सही द्रव्य को कहते हैं आत्मा को वसु कहते हैं परमाणु को वसु कहते हैं धर्मास्ति आकाश काल को भी वसु कहते हैं क्योंकि अपनी लक्ष्मी अपने में रहती है पर को देते नहीं पर से कुछ लेते द्रव्य कहते हैं लोग द्रव्य तो कहते हैं उसी प्रसिद्ध है सद्रव्य स्वद्रव्य कहते हैं को प्रसिद्ध वितरक मार्ग में स्वद्रव्य गुण में पर्याय का समुदाय को द्रव्य तो आता है द्रव्य किसको कहते आवे ने गुण का पुंज को द्रव्य कहते हैं गुण हमारे जो है सिद्धांतरी और इतने द्रव्य किसको कहते हैं प्रश्न उत्तर में आते हैं लड़का को बहुत आते हैं सबको गुण का पुंज को द्रव्य कहते हैं तो परमाणु भी गुण का पुंज है आत्मा भी गुण का पुंज है धर्मास्त्र भी गुण का पुंज है तो उसको द्रव्य कहते हैं द्रव्य के पैसा एम नहीं खिला समझ में आया है ना जो द्रव्य दृष्टि से समझ समझ बड़ा है द्रव्य दृष्टि से समझ बड़ा है तो कोई ऐसे पूछते थे यहाँ क्या द्रव्य दृष्टि से समझ दृष्टि क्या जैन था सितंबर चले यहाँ था यहाँ बार वस्तु बात क्या द्रव्य दृष्टि की समझ दृष्टि क्या यहाँ बहुत करोड़पति आते हैं बहुत लखपति आते हैं वो द्रव्य दृष्टियों लक्ष्मण दृष्टि यहाँ खबर वाड़ा में जन्म्या मजूरी करी मरी जाए बेचारा राजदेश की मजूरी हो बाकी तो कर सकते नहीं संकल्प विकल्प राज वेश मजूरी करके मर जाए
क्या आत्मा है, क्या धर्म कैसे होता है, अधर्म कैसे, कहीं खबर नहीं। બહારની ક્રિયાકલાપમાં પીડ્યા પૂછે કે આ તો ધર્મ દૃષ્ટિ કઈ શકીએ નહીં। બરાબર આ ગપલું કાપે નાખી અરે અરે ભાઈ ब्रह्म दृष्टि क्या वस्तु जो आत्मा है, ब्रह्म का ही अनंत गुण का पूर्ण स्वरूप, ऐसा ब्रह्म की अन्य दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। लक्ष्मी वाला सम्यक दृष्टि कौन किया? गुणे करो एवं થાય, હોય એવું થાય કે ન હોય એવું થાય। द्रव्य, आत्मा को द्रव्य कहते हैं। टिकावी वस्तु, अभेद, अखंड, एक रूप, उसकी अंतर्दृष्टि करके राग एक समय की पर्याय की रुचि छोड़ना और द्रव्य त्रिकाली अभेद का अनुभव की दृष्टि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। द्रव्य सही द्रव्य को कहते हैं, सही द्रव्य को द्रव्य कहते हैं। द्रविंद, ये धन का अर्थ में आता है। द्रविंद, द्रविंद शब्द है ना, द्रविंद में आप रहेंगे 193 प्रवचन था, 193 गठन आया। देहा द्रवीणा 193 गठन आया है, प्रवचन था। देह ने द्रवीण बजा सब अध्रुव है। नया देह ने द्रवीण के लक्ष्मी सब अध्रुव है, नाशवान चीज अपनी नहीं। ध्रुव तो अपना आत्मा अखंडानंद ध्रुव, कायम अविनाशी रहने वाला चीज वही ध्रुव है। एक समय की पर्याय भी ध्रुव नहीं। एक समय की उसकी दशा है ना, दशा पर्याय, वो भी ध्रुव नहीं। तो समय समय टर्न होती है जाती है, होती है जाती है। लक्ष्मी तो क्या ही रहेगी, तो बाहर क्या, शरीर भी क्या, नहीं तो बाहर है, तो जड़ है। कहते हैं द्रविण, सही द्रव्य को द्रविण नाम लक्ष्मी कहने में आता है। अर्थ, सही द्रव्य को अर्थ कहते हैं, पदार्थ। पद, पद એટલે વાક્ય, એનો અર્થ પદાર્થ है। वाचक नो वाच थी पदार्थ, જેમ સાકર ये वाचक, उसको पदार्थ वाच्य वो पदार्थ, ऐसे पदार्थ कहा था, यहाँ अर्थ किया। सही द्रव्य को अर्थ कहने में आता, आत्मा अर्थ है, परमाणु अर्थ है, धर्मासी अर्थ है, इत्यादि बहुजक वस्तु नाम की वस्तु नाम सब प्रवेश बतावे। प्रवेश नर के पीछे क्या करेगा? आत्मा का इतना इतना द्रव्य का नाम है, तो द्रव्य के ऊपर नाम आवे बंद लेना, तो द्रव्य का नाम है। शुद्ध जीव द्रव्य के नाम है। शुद्ध जीव द्रव्य भगवान आत्मा, विकार नहीं, संयोग नहीं, जैसी अंदर चीज है, शुद्ध परमात्मा स्वरूप निज परमात्मा, अपना निज आत्मा शुद्ध, उसका क्या नाम है वो कहते हैं परम पुरुष परमेश्वर, परम ज्योति, परम पूर्ण, परम प्रधान है। परम पुरुष परमेश्वर, परम ज्योति, परम ब्रह्म पूर्ण, परम प्रधान है। अनादि अनंत विगत अविनाशी अज निर्गुंद मुकुंद मुकुंद मुक्त मुकुंद यमलान है। निराबाद निगम निरंजन निर्विकार निराकार संसार शिरोमणि सुजान है। सर्वदर्शी सर्वज्ञ शिव स्वामी शिव धनीनाथ ईश जगदीश भगवान है। अगर शिव द्रव्य नाम कहते हैं यहाँ भगवान, हमने हमें तो पामर पानी थे भाई। अरे हम में 12 पामर थे, पामर तो मिथ्या मानता ने उधार लिया है। वो चीज पामरता तेरी चीज
हम तो पामर है भैया। ये तो पर्याय में मिथ्या बुद्धि वाला पामर मानते हैं। विज्ञानी अपना द्रव्य पामर है। समझ में आया? परम पुरुष भगवान आत्मा को परम पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द शरीर में नहीं, परम पुरुष परम आत्मा। समझ में आया? स्त्री नो देहोन पर आत्मा तो परम पुरुष है। शुद्ध द्रव्य तो परम पुरुष ही है। ये दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का ध्येय, ये परम पुरुष भगवान आत्मा को भगवान कहते हैं। परमेश्वर, जो आत्मा को परमेश्वर कहते हैं, शुद्ध जीव वस्तु है वो तो परमेश्वर ही है। निर्मल दशा થઈ ગઈ वो तो परमेश्वर है ही, पर शुद्ध वस्तु ही परमेश्वर है अपना। अपना से दूसरा परमेश्वर है नहीं। अरे भारी करते, अरे हमें परमेश्वर, हाँ परमेश्वर तो परमात्मा तीर्थंकर થાય છે। आई तीर्थंकर तो परमात्मा, पर्यायी परमात्मा, दिशाई परमात्मा થયા, પણ तेरा स्वभाव तो परमात्मा दिखाव है। परमेश्वर स्वभाव न हो तो परमेश्वरता पर्याय में आएगी कहां से? कहां से आएगी? हाँ, ईश्वर में 64 शिखा पड़ा है। पीपर छोटी पीपर ही अंदर शिखा नाम सरपरा पड़ा है, तो घूटने से प्रकट होती है उसमें से आती है, बात से आती है। 64 घूटे हैं ना, 64 पैर, 64 पैर कहते हैं और 64 पैर इतिहास सर पर आई। सब कुछ कहां से आई? पत्थर में सही। और घूटे ने कौन से 64 और कहां का गंस डाले ने क्या से आई है? नहीं, मुझे कहां से आती है? पड़ी है अंदर में पीपल में 64 पोरी, सरपराई पूरी भरी है, कदे नानी रंगे काली रसे 64 पोरी है। नीली पीपल 64 तो ही अंदर है। 64 पेरी રૂપિયો એ તો હવે 100 પૈસાનો રૂપિયો થઈ ગયો ને। 64 પૈસાનો રૂપિયો, 64 રૂપિયો को फोड़ा ना को हम आत्मा में पीपल में 64 पूरी रुपये सर पर पूरी पड़ी है, हम आत्मा में पूरे पूर्ण परमेश्वर पर पड़ा है। राका थी ने राज ने रोई नाख्યું રતન ने रागी છું વેશી છું વિકલ્પની दृष्टि करी, निर्विकल भगवान आत्मा परमेश्वर खुद में पड़ा है, उसको यहाँ आत्मा को ही परमेश्वर परमात्मा कहते हैं। पर्याय जो अवस्था है उसमें मिथ्यात्म ज्ञान हो, किसी की वस्तु परमेश्वर पर आ छूट जाता है। अंदर में पीपर में 64 पोरी सरपराय है और बाहर में काली है अल्प सरपराय है, तो क्या 64 पेरी सरपराय चली जाती है? समझ में आया? एम भगवान आत्मा परमेश्वर है, सर्व अनंत आत्माओं द्रव्य तरीके से परमेश्वर ही है। परम ज्योति, परम चैतन्य का नूर नूर है। भगवान तो चैतन्य ज्योति है, चैतन्य प्रकाश में अनंत ज्योति है।
एक समय में विकार है, ये संसार है, वो छोड़ दे दृष्टि। तेरा थी तो परम ज्योति से भराया था, चैतन्य ज्योति हो। ये तेरी लक्ष्मी ने, वो तेरी ज्योत ने, ये तेरा धाम ने, ये तेरा स्वधाम। उसकी इन पर दृष्टि करना और क्रमण सुंदर रखना। प्रथम धर्म की प्राप्ति ऐसे होती है, ताकि सोता है ऐसा मनुष्य को मिला। इसमें जो अभाव का अभाव की चीज दृष्टि में न लिया, कहीं नहीं किया, संसार रखा, जन्म दिया, 4 गति में 5-25 लाख मिला, रुपया मिला, बाद में नाम पड़े तो कहीं तुम पाछू रहे कि नहीं? बुंदेलखंड बात है कहेवाय તમે તો સમાજ ભૂષણ મોટું બિલ નથી આપનું, 2 આંખે ક્યાં સમાજ ભૂષણ કારણ સ્વામીમાં સમાજ ભૂષણનું બિરુદ હતું. आत्मा समाज भूषण नाम अनंत गुण का समाज का भूषण है, ये समाज भूषण है. परमात्मा कहते तेरी चीज में अनंत गुण पड़ा है, अनंत संख्या है, वो अनंत कायम रहने वाली तो अनंत का है. 1, 2, 3 ऐसा अनंत गुण है आत्मा में. तो ये समाज तेरा है, समाज का भूषण तुम समाज का स्वामी है. अरे बापू भाई, जगत धर्मनी बात दुनिया की तद्दन जुदी, वितराग सर्वज्ञनी बात आज की दुनिया की जुदी. परम ज्योति ज्योत नहीं, ज्योत परमात्मा चैतन्य मूर्ति भगवान परम ज्योत है. ऐसी अंतर में दृष्टि करना तो शुद्ध द्रव्य की दृष्टि वो संकित है, वो सम्यक दर्शन यथार्थ है. परम ब्रह्म, पर ब्रह्म उत्कृष्ट आनंद कंद आत्मा, उसको परम ब्रह्म कहते हैं. आत्मा को परम ब्रह्म कहते हैं. समझ में आया? और ब्रह्म उत्कृष्ट ब्रह्मानंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का धाम, कोई परम ब्रह्म आत्मा ही परम ब्रह्म है. पर्याय में राग देख कर बन करते हैं, वो उसकी चीज नहीं. नया कृत्रिम उत्पन्न करते हैं और दुखी होते हैं. उसका स्वरूप तो परम ब्रह्म है. युवा समय का नाटक बनारसी दास ऐसा प्रवेश में बनाता है, प्रवेश कराते नाटक होगा. पर ब्रह्म भगवान परम ब्रह्म, उन पाप का विकल्प राग इसमें रही उत्कृष्ट ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म प्रभु आत्मा है. ऐसा आत्मा को निमित्त और राग के और एक समय की अवस्था का लक्ष्य छोड़कर परम ब्रह्म भगवान आत्मा की दृष्टि करना प्रथम, वही प्रथम समय दर्शन है. समझ में आया? अप्पा को परमप्पा आते बहुत कारण संभवता से. अप्पा तो परमप्पा, आत्मा परमात्मा है, दूसरा कोई चीज परमात्मा बाहर से आता नहीं है. पढ़ाई बीड़ी भी न हले नहीं, तम्बाकू भी न हले नहीं. मैंने मानी राजनी उड़द की बात, उड़द की छाछ होता मच्छा सरखी न हो, सरखी दाल न चढ़ी हो, दाल एक मेघ न हो, भीतरियां उड़े. अनाज तो लाभ जारे मांगते हैं तो लाते हैं, ऐसा धूल धान का धूल कर दिया. अरे धूल है सुन तो सुन,
उड़द की दाल में लड्डू चूरमा था। एक मानस ने एवी टेव थी, लड्डू तो बनाया हो और कुछ अच्छे घी ऊपर वाटका में, वाटका में क्या कहते हैं, कटोरी चूरमा ना कटका लेन घी में बोली ने खा आई तो कहते आत्मा आनंद खन परम ब्रह्म है पूर्ण। आई ये तेरा भोजन तो तेरी पास है। अमृत भोजन भगवान तेरे पास है, खबर नहीं बेचारा। ये बेचारा है राका एम कहते हैं। परम ब्रह्म प्रभु सब पूर्ण है, पूर्ण वस्तु में तो पूर्ण तेरी शक्ति ने पूर्ण स्वरूप तेरा पूरा है। उसको यहाँ शुद्ध जीव का नाम कहने में पर्याय अवस्था में अपूर्ण में विकार में संसार है, वस्तु में कोई अपूर्णता है। पूर्ण परम उत्कृष्ट वरदान है। जो वरदान એટલે ઊંચી ચીજ, वरदान એટલે દીવાની વાત નથી હો અહીંયા। वरदान એટલે ऊंची चीज, सब में ऊंचा चीज हो तो भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय महापदार्थ परम प्रधान से। ऐसी चीज की सुनकर अंतर में दृष्टि करना और बहिर्दृष्टि छोड़ना, वो मैं क्या कहते हैं, समझ में आया? अनादि है भगवान, तो अनादि है। सत्य है, उसके आदि क्या है? उसके आदि क्या है? उसका नाश क्या है? उसकी उत्पत्ति क्या है? अनादि। पहले तो तुम हुआ पहले नहीं तो हुआ होगा, तो तुम पहले नहीं था, तो सब ठीक थी। बनाने वाला होगा कि नहीं? इसको बनावे है, इसके ऊपर बनावे नहीं है, उसके बनावे। अनादि भगवान आत्मा है। उसका कोई समय देखो 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 एम उसका है चले जाते हैं। अनादि का है उसकी आदि हो ही नहीं। तो चीजों आवे न जाए बाहर ना धूल में, भगवान तो अनादि आत्मा है, उसकी तो दृष्टि किया नहीं ना, शादी शांति मिले जाए। अरे एक समय की पर्याय भी आते हैं न जाते, इसकी दृष्टि करना वो भी मिथ्या है। अनादि भगवान आत्मा और अनंत है, ऐसा रहते हैं अनंत का। कभी उसका नाश होता है, सत्य है, उसका नाश कभी हो है। अनादि से है, अनंत 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 भविष्यकाल, सब काल में है न है उसका नहीं है ऐसा कभी होगा। एक एक शब्द में एक एक दृष्टि का विषय क्या बताते हैं। अविगत है, उसमें सब जानने में आता है, जानने में न आवे ऐसा नहीं, सब जानने में आता है। काल तृण लोक से अनंत गुना लोक में अलोक हो, तो भी भगवान आत्मा का ज्ञान सबको जाने ऐसा आत्मा है। आया अविगत विगत विशेष जानना नहीं, ऐसा नहीं है।
सबको जानने वाला, कोई को करने वाला नहीं। स्वर को करते नहीं, राग को करने वाला नहीं। शुभ भाव होता है ना, शुभ भाव। शुभ भाव कब होता है, कब कर्ता मानते हैं कि राग सहित आत्मा मानते हैं, वो राग का कर्ता मानते हैं। समझ में आया? जानने वाला मैं तुम सिखाओ, राग का करता भी नहीं और भोगता भी नहीं, राग का छोड़ता भी नहीं, छोड़ता भी नहीं। मैं तो सिखा अविगत विशेष ज्ञान का जन्म बिल्कुल न जाना, कहीं कोई चीज ऐसा नहीं होने, वो सबका जानने वाला है। समझ में आया? ऐसा आत्मा, उसकी खबर नहीं, उसका ज्ञान नहीं, उसकी श्रद्धा की खबर नहीं, क्या चीज कैसे श्रद्धा। ऐसे धर्म बिना अनंत का घुमाया, धर्म के नाम में भी अधर्म किया ने धर्म किया ऐसा माना। अविनाशी अनंत रहना की अपेक्षा था, टिका अविनाशी। वो चीज अविनाशी है। अविनाश विशेष नाश नहीं, कहीं पर उसका नाश नहीं। दो चीज है, अनादि अनंत। अविनाशी भगवान आत्मा, शरीर आदि विनाशी, मैं अविनाशी। राग आदि विनाशी, मैं अविनाशी। एक समय की पर्याय विनाशी, क्षण भंगुर नहीं। एक समय की पर्याय होती है, क्षण भंगुर है। एक क्षण में उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में नाश होती है। भगवान आत्मा ध्रुव तो अविनाशी है। ऐसी उसकी खबर लिया नहीं, दृष्टि में लिया नहीं, बाहर में मंथन करके मर गई। और जन्म मीना की चीज है, और जब जन्मना है नहीं, आत्मा जन्म है नहीं, क्या जन्म है? ये तो अविनाशी अनादि है। मरण है क्या न जन्म है क्या? परमात्मा अपना नित्य अपनी सत्ता अनादि 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 ऐसे ऐसे है। जन्मना मरना तो शरीर का संयोग से कहने में, आत्मा में कोई जन्म मरण है? योगकार ने कहा है, योगेंद्र जी, जन्म कलंक है। शरीर का संयोग होना कलंक है। जैसे अंगुली होती है ना, छठी तो काटने की चीज है, राखने की नहीं है। पंजा सखा दिखे मैं काटने की चीज, क्या शरीर आदि रखने की चीज नहीं, अपनी चीज नहीं, कलंक है कहते। राग भी सपने में होना, वो भी चैतन्य भगवान में कलंक, उन कलंक है। पुण्य भाव हो, पुण्य भावना ढूंढ मरे इन बात में ये तो बढ़ती है। तो पुण्य का भाव, दया दान व्रत भक्ति पूजा शुभ भाव, वो भी आत्मा में कलंक है, मैल है। आत्मा तो वजह है, राग की उत्पत्ति करने वाला नहीं है। अपना स्वर्ग कभी कोई से उत्पन्न हुआ? कितना सुंदर बात है। देखो, निर्द्वंद, द्वंद्व ही नहीं उसमें,
दो प्रकार नहीं, ये तो अद्वैत चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा निर्द्वंद। सुनने पाप ने हरक ने शोक ने ऐसा द्वंद संदेह उसमें है ही नहीं। द्वंद तो थोड़ी जगह द्वंद संद क्या लाख बात की बात नीचे आणो, थोड़ी जगत दंड फंद निज आत्म जाओ सुझाव ना करें तो अर्थ न करने में क्या बोले जाए गड़ियों मोपाय मोपाट कहते हैं मोटे बोल नहीं तो कहते हैं भगवान निर्द्वंद है। द्वंद के साथ एक रूप चीज भगवान में बड़ी द्वंद राग वे संसार के साथ एक वस्तु की चीज में संसार में द्वंद है ही नहीं। ऐसा भगवान आत्मा उसको निर्द्वंद कहते हैं। सुझाव आते हैं ना पंडित मुकट, ये तो मुक्त स्वरूप ही है। बंदे ने मुक्त दो ही नहीं, एक तो मुक्त विकाली मुक्त है। अब पर्याय की मुक्ति होती है, पर्याय में बंद होता है, होते हैं रही मुक्त है हम कहते हैं। इसके पर्याय की प्राप्ति होना तो पर्याय में मुक्ति होना, पर द्रव्य तो टिका मुक्त ही है। वो पक्षी अपना अबुद आते हैं ना, जिसको आत्मा अबुद स्पर्श दिखने में आता है उसने जैन शासन लिखा। अबुद कहो कि बंद रहित कहो कि मुक्त कहो, बंदनी का सुनाता है समीपा सही जान जैन शासन को, जिसने भगवान आत्मा को कर्म का बदनाम संबंध रहित अपनी दृष्टि किया और वितराग भाव सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और भाव शुद्ध ज्ञान उपयोग प्रकट हुआ, जैन शासन सब देखा उसने। ऐसा न देखा उसने कई देखा आया। मुक्त 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 ये आता है ना पर्याय में सम्यक दृष्टि से मुक्त ये भी है। हाँ तो द्रव्य मुक्त की बात नहीं आती। वस्तु मुक्त का वस्तु कैसे बंद हो, वस्तु बंद हो तो वस्तु का अभाव हो जाए। दैसन दौड़ है, दैसन दौड़ आनंद कंद ढूंढ उसमें बंद के साथ तो पर्याय एक समय की पर्याय में राग आदि विकार आदि बंद है, उसमें बंद है। ऐसा आत्मा है, ऐसा मोक्ष तुम ऐसा आत्मद्रव्य ऐसा है बताते हैं। मुकुंद मुकुंद मुक्त मुक्त की देने वाला मुकुंद, ये मोक्ष का देने वाला आत्मा है। बंद हम सारे दिन मुकुंद मुकुंद देखा नहीं है। मुकुंद भगवान पवित्र धाम एक समय की दशा राग वाली संसार समेत में उसको छोड़कर वस्तु देखो तो मुक्ति वस्तु है, कोई मुक्ति का देने वाला है। व्यवहार मोक्ष मार्ग मुक्ति का देते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग देते हैं, वो भी छोड़ दिया है। तो क्या कहते हैं, अपनी मुक्ति नाम परमात्मा पद को देने वाला आत्मा है। जिसमें है उससे आती है चीज। व्यवहार सम्यक दर्शन आदि राग है, उससे तो मुक्ति आती नहीं,
तो निश्चय मोक्ष मार्ग को सम्यक दर्शन उससे भी मुक्ति नहीं, मुक्ति देने वाला द्रव्य है एम कहते हैं। बात सामभळता है आउं पामर महीनों से लेट लिए नहीं लगे जरूर आत्मी समझता मुकुंद है तो मुक्ति का देने वाला परमात्मा अपना निज स्वभाव, दूसरा परमात्मा नहीं। विशेष कहना